सतगुरु के उपदेश का वही लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारू खान। चारों खानी में भरमते कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने। आपने महावीर जैन, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ी सुनी। उस पुण्यात्मा ने गुरु बनाया। कौन बनाया? अपने ही दादा श्री ऋषभ देव जी को, अर्थात ऋषभ देव जी द्वारा बताई गई साधना से श्री महावीर जैन जी के जीव को क्या लाभ और क्या हानि हुई। और वो भी गुरु कहलाते थे, क्योंकि गुरु ही मानकर उनसे उपदेश लिया और उन्होंने गुरु बनकर ही उपदेश दिया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं और ये सदग्रंथ सत्संग के अंदर जो आपको बताए सुनाए दिखाए जाते हैं, ये आपके हृदय में सच्चाई को जमाने के लिए, ये नाना प्रकार के भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक स्थान पर जचाने के लिए, जमाने के लिए, टिकाने के लिए ये रह रह कर सुनाए और समझाए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो सतगुरु के बिना उस पुण्यात्मा ने कितने कठिन प्रयत्न किए, कितनी अच्छी साधनाएं की और फिर उसको क्या क्या परिणाम मिले, क्या क्या उनको लाभ हुआ, क्या हानि हुई। ये देखिएगा श्री महावीर जैन जी का जीवन। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? अणोम हरिणंताणम, ये इनके मंत्र हैं। नीचे देखियो, प्रवीण चंद जैन M.A. शास्त्री, इसने इसको लिखा है। और ये देखना ये कहाँ से प्रकाशित है। ये है, लेखक हैं आओ जैन धर्म को जाने, नीचे लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये छपी कहाँ से है? मुद्रक है दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंट्स, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 294 से प्रारंभ करते 93 से विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर जैन, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब देखें, यहाँ प्रश्न है श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये 294 पृष्ठ पे है। उत्तर, पुरोरा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। आगे है, पुरोरा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर है, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरोरा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। प्रश्न, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी। उत्तर है, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत राजा ऋषभ जी के पुत्र थे। राजा ऋषभ जी देव जी के पुत्र थे भरत, और भरत का पुत्र मारीची था। और ये जीव जो है पहले भील था, भीलों की नगरी का राजा था। उसके बाद कोई साधना की किसी गुरु से बताए अनुसार, फिर वो स्वर्ग में देव बना। फिर वापस आकर के
और राजा ऋषभदेव के पोते के रूप में जन्म हुआ। और राजा ऋषभदेव से मारीची नामक पुत्र, भरत से राजा ऋषभदेव का पुत्र भरत का पुत्र मारीची अर्थात राजा ऋषभदेव के पौत्र मारीची हुए। और राजा ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक अर्थात उस गुरु से नाम लेकर के मारीची वाली आत्मा ही आगे चल के महावीर जैन बने। और राजा ऋषभदेव गुरु धारण करके मारीची ने क्या क्या लाभ और हानि हुई, ये आपके समक्ष इन्हीं के द्वारा बताई हुई पेश की जाती हैं। देखिएगा, ये वही प्रश्न नंबर 294, यहाँ देखना नीचे। अच्छा, पहले श्लोक के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर है, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में, उसके बाद फिर कहाँ आया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। जटिल के पर्याय से कहाँ गया? नीचे देखिए, उत्तर है, सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग से निकल के श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? किस पर्याय में गया? उत्तर, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से कहाँ गया श्री महावीर भगवान का जीव? कहाँ गया? उत्तर, महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? यहाँ देखो, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकल कर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो कहाँ गया, और के बनी उसके संग में। अनेक भाव धारण किए, अनेक शरीर धारण किए। क्या क्या? नंबर 1, 1000 आँख के वर्ष के भाव यानी जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, ओए होए, 60 करोड़ बार गधे के भाव, गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव शरीर, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। हे पुण्यात्मा, देखिए, हे भगवान, हे परमात्मा, अब इन बातों से विचार आता है, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओए होए, अब महावीर भगवान ने राजा ऋषभदेव को गुरु बनाया, जो कि एक अलग से धर्म बना, उस धर्म के प्रवर्तक मुखिया हैं, और उनसे उपदेश लेकर के ये प्रथम शिष्य ही बने थे, प्रथम ही शिष्य थे राजा ऋषभदेव के। और उसके जीव की क्या दुर्गति हुई? भक्ति की, स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया। ये उस समय की हुए पुण्य के, और उसके साथ साथ उस दौरान जो पाप हुए वो फिर इकट्ठे भोगने पड़े।
क्या 1000 बार वर्ष के भाव। और आगे देखो ये भगवान 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी और शिकारी बनकर जो पाप इकट्ठे करे वह भी भोगने पड़े। क्योंकि यहाँ जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिलती, पूर्ण संत के से प्राप्त नहीं होती, तब तक हम दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, ये इससे ये भी सिद्ध हो रहा है विधान कि जैसे कर्म प्राणी करता वो दोनों ही भोगते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये बखेड़ा बना रहता है। 60 करोड़ बार 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता। ओए गधे और कुत्ते कहते हैं एक का जन्म तेरा, कलजा पाट दे जीव का। और ये कितने करोड़ बार है भगवान, 60 करोड़ बार तो गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली। ओए होए। और 60 लाख बार गर्भपात के अंदर ही मरण है। ओए होए। और केवल 80 लाख बार देव बना। 80 लाख बार जो पुण्य किए, धर्म किए, राजा बन के ये घावन किए, उनके आधार पर 80 लाख बार तो देवता बना। और फिर करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, उत्तरा गजब बिल्ली, घोड़े। आगे क्या बना फिर देखना महावीर भगवान आगे क्या बना। ये तो पहले भोग रहे हैं और आगे देखो क्या हुआ। ये भी आपने देखा 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया। उत्तर, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण के जीवन के बाद कहाँ गया महावीर जी भगवान का जीव। महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया, ये नीचे देखिए। राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया प्रसन्न। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहाँ गया। नारायण नामक त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। और फिर त्रिपृष्ठ नारायण के से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। 7वें नरक में गया। ये नरक तो अभी रह ही रहा था बताना। 7वें नरक में गया। और फिर 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। यह सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ। पुनः फिर प्रथम नरक में गया। आगे देखो, प्रथम नरक से निकलकर भगवान महावीर का जीव कहाँ गया। हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। वहां पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया। सौधर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। सिंह केतु का जीव किस पर्याय में गया। कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल आगे किस पर्याय में गया। 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया। अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे किस पर्याय में गया। महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। दातकी खंड की पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडी किणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया। सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ।
सहस्रार से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो महावीर जैन की भगवान की। और फिर भी महावीर भगवान ने, ये परमात्मा पुण्यात्माओं अब ये बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, यानी सतगुरु से प्राप्त इस मंत्र से हमें क्या लाभ हुआ। अब हिसाब लगाना पड़ेगा, ये आत्मा विवश हो जाएगी सोचने के लिए। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबहू न लगता पारे, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। पुण्यात्माओं ये रहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई। अरहट कुआ, अरहट कुआ, नीचे से भरा ऊपर खाली, नीचे से भरा ऊपर खाली। पुण्य और पाप में, नरक में, स्वर्ग में, वहां अपने पुण्यों को खो खंडा कर बर्बाद करके, और हम यहीं 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं। उस सतगुरु पूर्ण संत से उपदेश मिलने के बाद मुझे जो बेनिफिट हुआ, जो लाभ हुआ, अब उसके अगर गुणगान करने लगूं, कहते हैं 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरु गुण लिख्यो न जाए। एक कुत्ते के जीवन हिस्ट्री लिख कर देखो, और फिर 30 करोड़ की लिख कर देखो, फिर 60 एक गधे का जीवन 7 दिन में क्या क्या दिनचर्या है उसकी, क्या उसके साथ दुर्गति होती है। कभी अंधा हुआ, कभी टांग टूट जाए, कोई ना पूछे। कितने कौवे खा रहे हैं, गर्मी सर्दी में बाहर खड़ा है, दीवार के कमर साइड लगाए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं 7 समुद्र की मसी कर लूं, इनक बना लूं, स्याही बनाऊं, और सभी वन के जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब की कलम बना लूं। एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, करोड़ों। और कहते हैं सब घिस जाए, सारे 7 समुद्रों की इंक वह भी समाप्त हो जावे, लेकिन सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, फिर भी शेष बच जावे। उसके लिए बताते हैं गुरु मानुष कर जानते। अब गुरु शब्द भी प्रयोग किया है, सतगुरु भी, क्योंकि गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान दे। ये झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु लगाना पड़ा गुरु के सामने, तो गुरु शब्द पर्याप्त है। तो क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधी, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अब जैसे परमात्मा बताते हैं कि भाई, हम भी बार बार, ये दास भी आपको बताता है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं, वो सतगुरु, और
एक दास की भूमिका भी पूर्ण रूप से वही निभाते हैं जो एक भक्त के गुण होते हैं, और वो सतगुरु भी वही होते हैं। फिर उन्होंने आगे जाकर ये शंका पैदा कर देते हैं काल के दूत के कबीर जी ही आवे तो हम पार होएं। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना जो मेरा ये तत्व ज्ञान दे, क्योंकि ये ज्ञान किसी को नहीं देता भगवान। और जो उनके कृपा पात्र थे उनको मना कर गए थे कि अभी इस भंडारे को नहीं खोलना है। ये समय निर्धारित किया था प्रभु ने पहले ही कि ऐसे समय में इस खजाने को खोलेंगे जब हमारे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएंगे, सभी धर्मों के। नहीं तो ये काल के दूत इन्हें लड़ा मारेंगे। अब सच्चाई सामने है, कोई नहीं बोल पाएगा। आंखों देखकर सदग्रंथों को ये अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, जैन धर्म का इतिहास वो खुद लिखे हुए, और वो दास पढ़कर सुना रहा है। आर्य समाज का इतिहास सत्यार प्रकाश में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है। सदग्रंथ वेदों में जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाया जा रहा है, और उनको मिला करके उनको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दिखाया जा रहा है। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।